करेंगे। शरीर की व्यक्ति को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता का नाम ओम नमः शिवाय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्रय धारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्री जैन धर्म की गणनीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की हरिका शंकर की धर्म से ही आप सभी भव्य महानुभाव, जब असंख्यात भवों का पुण्य एक साथ उदय में आता है, तब जाकर के जैन कुल मनुष्य पर्याय तन पर शुद्ध वस्त्र और हाथों में अभिषेक के लिए कलश आ पाता है। और जिनकी पात्रता अभिषेक करने की नहीं है, उनका भी यदि मुक्ति मोक्ष निकट है, तब ही प्रतिदिन आंखों से अभिषेक देखने का सुअवसर प्राप्त होता है। कभी ये मत सोचना कि आज हम चाहते नहीं थे, आज थोड़ा सा आलस आ रहा था, या हमने मन से अच्छे से सोचा नहीं कि हमें मंदिर जाना है, अभिषेक देखना है, इसलिए अभिषेक छूटा। ऐसा नहीं है। अगर आपका अक्सर करके अभिषेक देखना या अभिषेक करना छूट जाता है, इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि मंजिल अभी दूर है। कौन सी मंजिल? मोक्ष वाली। तो महानुभाव, ये इतना अच्छा थोड़ा सा समय मिला है मनुष्य पर्याय का, और कुछ नहीं करना, बस प्रातः काल आपको कम से कम 2 मिनट और अधिकतम कहो तो आधा पौन घंटा बस भगवान जिनेंद्र देव के लिए निकालना है। और भगवान जिनेंद्र देव तो एक माध्यम मात्र है। वास्तविकता में जो 2 मिनट या आधा पौन घंटा आप निकालेंगे प्रातः काल, ये आपके कल्याण के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपकी भलाई के लिए ही है। भगवान जिनेंद्र देव के अभिषेक की प्रक्रिया को आज अपन सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला प्रश्न कि अभिषेक का पुण्य या अभिषेक की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? सामान्यतया तो यही देखने में आता है मंगलाष्टक से प्रारंभ होती है। नहीं, अभिषेक की क्रिया और अभिषेक का पुण्य कुएं से जल भरने से प्रारंभ हो जाता है। अभिषेक की क्रिया भी जल भरने से और पुण्य भी जल भरने से प्रारंभ हो जाता है। जब कुएं से खींच करके पानी को छान करके भरा जाता है, तब से अभिषेक वाला पुण्य आपकी सत्ता में आना शुरू हो जाता है। अभिषेक का जल
प्रश्न है हमारा आप सभी लोगों से, श्राविकाओं से भी है, भले ही आप लोग अभिषेक नहीं करते, लेकिन उत्तर आपको पता होना चाहिए। और श्रावकों से भी है कि जिस जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है वो जल गर्म होना आवश्यक है या कच्चे पानी से भी अभिषेक कर सकते हैं? सिर्फ छने पानी से भी अभिषेक किया जा सकता है। प्रासुक, वर्ड तो आपने पकड़ लिया प्रासुक, लेकिन प्रासुक मतलब क्या? प्रासुक मतलब गर्म किया हुआ। फिर अचित्त का मतलब क्या होता है? अचित्त मतलब ज्यादा गर्म कर दो, प्रासुक मतलब कम गर्म कर। नहीं, स्वाध्याय प्रेमी श्राविकों के हाथ तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी आप लोग छना हुआ, तो फिर गर्म क्यों करते हैं? समझिए, दो शब्द हैं, एक प्रासुक एक अचित्त, दोनों की परिभाषाओं में अंतर है। प्राणी रहित वस्तु प्रासुक है और प्राण रहित वस्तु अचित्त। परिभाषा याद रखिए, रिपीट, प्राणी रहित वस्तु प्रासुक होती है और प्राण रहित वस्तु अचित्त। प्राणी रहित यानी विकलत्र जीव रहित और सम्मोषण पंचेंद्रिय जीव रहित, त्रस जीव रहित, ये प्राण, क्योंकि जिनके अंदर 7 धातु उपधातुएं वगैरह पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनका मृत शरीर मांस संज्ञा को प्राप्त होता है, वो प्राणी। यद्यपि एक इंद्रिय को भी प्राण की अपेक्षा प्राणी कह दिया जाता है, लेकिन एक इंद्रिय को मुख्यतया जब भी प्रासुक और अचित्त की परिभाषा आएगी तो छना हुआ पानी की परिभाषा क्या बनेगी? प्रासुक की परिभाषा प्राणी रहित, यानी 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव रहित जल। लेकिन एक इंद्रिय, जल स्वयं जीव है, एक इंद्रिय जीव तो अभी भी बाकी है, वो चीज हो गई प्रासुक। और गर्म करने पर अब उसमें जल जीव भी नहीं बचा, वो वस्तु हो जाती है अचित्त। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? प्रासुक मतलब प्राणी रहित, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय रहित, और अचित्त मतलब एक इंद्रिय जीव भी उसके अंदर ना हो। बात समझ में? थोड़ा सा मुश्किल है इसका विषय समझने का प्रयास करना। अभिषेक के जल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रासुक जल का। दैट मीन्स आप कुएं से पानी खींच करके छान करके उस जल से अभिषेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी मुख्यतया देखने में क्या आता है कि पानी को हल्का सा गर्म करके, और जहाँ पर गर्म करने की व्यवस्था नहीं होती है वहां पर पानी में लौंग वगैरह डाल करके उसके रंग को, पानी के स्वाद को और रंग को, ऐसा नहीं 2-4 लौंग डाल दी बस, पानी में कितनी लौंग डालना कि उसका स्वाद बदल जाए और उसका रंग बदल जाए, इतनी लौंग डाल करके पानी की मर्यादा को बढ़ा दिया जाता है। मतलब यदि आपका गंधोदक एक अंतर्मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अभिषेक भी हो जाए और गंधोदक यूज भी हो जाए और गंधोदक का विसर्जन भी हो जाए, तो छने हुए पानी से भगवान का अभिषेक किया जा सकता है। और यदि आपका गंधोदक 11-12 बजे तक रखा रहता है, या कुछ लोग, श्रावक लोग आजकल घर पर गंधोदक ले जाया करते हैं और घर पर रखा हुआ गंधोदक शाम तक रखा रहता है, उस मंदिर के व्यवस्थापक लोगों को पानी की मर्यादा, मतलब पानी को भी उतना ही गर्म करना चाहिए। यदि 11-12 बजे तक गंधोदक रहता है तो पानी को हल्का गर्म कीजिए, 6 घंटे की मर्यादा, और यदि शाम तक गंधोदक रहता है उसे थोड़ा सा तेज गर्म कीजिएगा। लेकिन याद रखना, कभी भी गर्म पानी डायरेक्ट प्रतिमा के ऊपर गंधोदक अभिषेक नहीं करना है, क्योंकि तेज गर्म पानी यदि पाषाण वगैरह की प्रतिमा पर जाता है तो धीरे धीरे पाषाण का क्षरण होने लगता है, पाषाण झड़ने लगता है। तो अगर पानी कभी तेज गर्म हो भी जाए, पहले उसे हल्का सा ठंडा कर लें, उसके बाद अभिषेक करें। बात समझ में आई? कच्चे पानी से भी अभिषेक किया जा सकता है और गर्म पानी से भी। गर्म पानी से क्यों करते हैं? ताकि गंधोदक की मर्यादा बनी रहे। तो अभिषेक की क्रिया कहाँ से शुरू हुई? पानी भरने से लेकर के। अब जो श्रावक प्रातः काल पानी भरने के समय पर ना आ सके, उन श्रावकों को कम से कम मंगलास्तर के समय से तो आ ही जाना चाहिए।
यदि आपको अपने अभिषेक का पूर्ण फल चाहिए तो पूर्ण फल तभी मिलेगा जब आप मंगलाष्टक के समय से आ जाएंगे। और यदि मान लीजिए आप बहुत बहुत ज्यादा बिजी हैं, जीवन आपकी जीवन शैली जीवन पद्धति जो है बहुत व्यस्त है, तो आपको कम से कम 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। कितने पॉइंट? अगर आपको आपके अभिषेक का पूरा फल चाहिए तो 4 पॉइंट। 4 पॉइंट कौन कौन से? कि जब आप अभिषेक करने आओ तो पहला पॉइंट, आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए। सिर कैसा होना चाहिए? ढका हुआ। दूसरा पॉइंट, आपने चंदन लगा रखा होना चाहिए, बिना चंदन लगाए अभिषेक नहीं करना। तीसरा पॉइंट, बिना कायोत्सर्ग किए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े बिना कभी अभिषेक नहीं करना। और चौथा पॉइंट, बिना एक अर्घ चढ़ाए अभिषेक नहीं करना। कितने पॉइंट? 4। रिपीट। पहला पॉइंट, सिर ढका हुआ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, चंदन लगा हुआ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, एक कायोत्सर्ग करना चाहिए। और चौथा पॉइंट, एक अर्घ। मान लीजिए आप आने में लेट हो चुके हैं, मंगलाष्टक वगैरह प्रारंभ की जो क्रियाएं हैं वो सारी निकल चुकी हैं, लेकिन आपको आपके अभिषेक का पूरा संपूर्ण फल चाहिए, जल्दी फल चाहिए। अभिषेक से कौन सा फल मिलता है, कैसे मिलता है, उसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले अपन क्रम से समझते हुए चलते हैं। तो अगर आप प्रारंभ से अभिषेक में नहीं आ सकते तो कम से कम ये 4 कार्य तो आपको करने ही होंगे, करने ही चाहिए। ये 4 कार्य करके भी आप अपने अभिषेक के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें पहला कार्य कौन सा है? सिर ढका हुआ होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि आप आगम शास्त्रों को उठा करके देख लीजिए, किसी भी आगम शास्त्र में पूर्वाचार्यों ने कहीं नहीं लिखा कि सिर ढक के अभिषेक करना चाहिए। किन्हीं भी आचार्य ने कहीं नहीं लिखा, तो फिर क्यों ढकना चाहिए? आप लोग क्या करते हैं? ढक के करते हैं या फिर ढका है तो भी ठीक और नहीं है सिर ढक के करते हैं? देखो, अति और इति मत करना। अति क्या कि कभी कभी अभिषेक करते करते बाई चांस किसी का सिर खुल गया ना, तो जितने भी पुजारी होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सिर इसका खुल गया, नरक सबको मिलेगा। उसका सिर ढाकने सब लोग 2-4 तो ऐसे भागते हैं कि भाई अभिषेक करते करते कलश श्री जी की प्रतिमा के मस्तक से ढकना चाहिए। तो देखो, बाई चांस कभी धारा करते करते सिर खुल भी गया तो कोई बहुत बड़ा पाप या दोष नहीं हो जाता। धारा करते करते खुल गया तो कोई बात नहीं, जब उसका वो कार्य हो जाएगा उसके बाद वो व्यक्ति ढक लेगा। बीच में जाकर के ढकने से अगर शांति धारा कर रहा है तो झारी और अभिषेक कर रहा है तो कलश अगर श्री जी की प्रतिमा से टकरा गया, धारा टूट गई, यहाँ वहाँ हो गई, तो थोड़ा बहुत अभिनय का पाप जरूर लग जाएगा। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा सिर ढक के अभिषेक करना चाहिए, तो क्यों करते हो? विनय का प्रति। अभी अब बिना सिर ढके आपके मन में भी मां जगमाणी के प्रति विनय नहीं है क्या? है तो फिर बिना सिर ढके कैसे बैठे हो? और जब दर्शन करने आते बस उस समय विनय नहीं रहती भगवान के प्रति। विनय का प्रतीक तो है, अपने पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ सामान्य के प्रति जो मन से बड़ा होता है, ठीक है, उसकी विनय में सामान्य से ढक लिया, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन जब आचार्य भगवंतों ने कहा ही नहीं है तो फिर सिर क्यों ढकते हैं? तो क्लास वगैरह पर भी रॉन्ग होते हैं, उसके बारे में नहीं चाहते क्या? गारंटी है? फिर भी कोशिश बहुत अच्छी, बताने तो बजाय सकते हैं आप लोग। कोशिश तो की डेफिनेटली, बहुत सारे उत्तर, बहुत सारे बातें आपके मन में आ सकती है, बट एक्चुअली लॉजिक क्या है, वास्तविक कारण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि जनागम में शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि सिर ढक करके अभिषेक करो। फिर क्यों साधु संत उपदेश देते हैं? क्यों त्यागी व्रती पंडित विद्वान लोग कहते हैं? क्यों बचपन से आपके बड़े बुजुर्गों ने आपसे कहा कि सिर ढक करके अभिषेक करो? इसका रीजन, महानुभाव, जब भी बात भक्ति की आती है, किसकी? भक्ति की, तो हमेशा उदाहरण देवों का दिया जाता है। किसका दिया जाता है? देवों का। क्योंकि मनुष्य निर्विकल्प भक्ति नहीं कर सकता। मनुष्य दीक्षा लेके साधना करके मोक्ष जा सकता है,
दीक्षा लेने के बाद निर्विकल्प ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ श्रावक के जीवन में निर्विकल्प भक्ति संभव नहीं है। निर्विकल्प मतलब समझते, गर्मी में पंखा बंद कर दो, गेट खिड़कियां सब बंद हैं, सफोकेशन हो रहा हो, तो उस समय घबराहट का एहसास नहीं होगा क्या? या अभिषेक पूजन पर फोकस कर पाओगे? गर्मी में यदि पंखा वगैरह सब कुछ बंद है, गेट खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, सफोकेशन यदि हो रहा होगा तो घबराहट का एहसास हुआ, जल्दी करेगा भाई खोलो खोलो, कम से कम पंखा नहीं तो गेट खिड़कियां खोल दो, है ना? ज्यादा देर खड़े रह गए, एक दिन पहले एकादशी या उपवास है, चक्कर आ सकते हैं। पांडुशिला बहुत ऊंची है, भगवान बहुत ऊपर विराजमान है, शांति धारा थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो कलश नीचे आएगा सो आएगा, कई बार व्यक्ति भी नीचे चक्कर वगैरह कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। नीचे बैठ करके पूजन वगैरह कुछ कर रही हो, बैठे बैठे कभी पैर सो जाता है, झुनझुनी आ जाती है, कभी कमर दर्द करने लगती है, कभी थक जाते हो, कभी अजीब अजीब सा लगने लगता है, कभी भूख लगने लगती है, कभी घर की याद आने लगती है, कभी व्यापार परिवार संसार दिखाई देने लगता है। तो क्या होता है आपका सविकल्प, अरे कितने बज गए, अरे जल्दी जाना है, 2 मिनट बाकी हैं, अभी 15 मिनट और रुक सकते हैं, कितने प्रकार का विकल्प चलता है ना। लेकिन देव लोगों का जो शरीर है वो बैक्टीरियल शरीर है, 7 धातुओं से रहित होता है। खाने की, पीने की, कमाने की, चबाने की, पचाने की देवों को कोई टेंशन नहीं, ना व्यापार की टेंशन, ना शादी विवाह की टेंशन, ना बच्चों की टेंशन। जब मन में जैसी मन में यदि भूख प्यास की इच्छा होती है तो कंठ से उसी समय स्वतः अमृत झर जाता है और इच्छा तृप्त हो जाती है। ना तो भोजन बनाना है, ना पचाना है, ना डाइजेस्ट करना है, ना निकालना है, कोई टेंशन नहीं। तो देव लोग कैसी भक्ति करते हैं भगवान की? निर्विकल्प भक्ति करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, निर्विकल्प भक्ति से सातिशय पुण्य का बंध होता है और सविकल्प भक्ति से सातिशय पुण्य हो भी और ना भी हो। अधिकांशतया सविकल्प भक्ति से सामान्य पुण्य का बंध होता है। क्या अंतर समझ में आया? सविकल्प भक्ति से मुख्यतया सामान्य पुण्य का बंध और देव लोगों की निर्विकल्प भक्ति से उन्हें शातिशय पुण्य का बंध होता है। शातिशय पुण्य का अर्थ है जो पुण्य आपको सांसारिक सारी वस्तुएं दिलवाई, बढ़िया राजा का बेटा बनाए, चक्रवर्ती का पद दिलवाए और क्रम से परंपरा से आपको मोक्ष भी ले जाए, वो शातिशय पुण्य होता है। महानुभाव, आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में भले ही सिर ढकने के बारे में ना लिखा हो, आचार्य भगवंतों ने मुकुट लगा करके अभिषेक करने के लिए अवश्य लिखा है शास्त्रों में। अब हर व्यक्ति, हर श्रावक मुकुट नहीं लगा सकता, तो जब भी आप अभिषेक वगैरह करने जाते हैं तो मुख्य रूप से आप अपने सिर को कपड़े से ढक लेते हो। उस सिर को अभिषेक के समय कपड़े से ढकना मुकुट लगाने का प्रतीक है कि हे भगवान जिनेंद्र देव, अब मैं देव बन करके आपके अभिषेक वगैरह की क्रिया को संपन्न करूंगा। आप देव बने नहीं हो, लेकिन सिर कपड़े से ढकने मात्र से अब आपका सामान्य पुण्य सातिशय पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात मान लीजिए अगर बिना सिर ढके अभिषेक किया है, सामान्य पुण्य आपने बांधा, 1 किलो सामान्य पुण्य का अर्थ है 1 किलो पीतल, और वही सिर्फ सिर ढक करके किया है और कुछ चेंज नहीं किया, भाव भी वैसे ही है, क्रिया भी वैसे ही कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ सिर ढकने मात्र से क्वांटिटी तो 1 ही किलो रहेगी और वो भी पीली धातु ही, लेकिन अब पीतल नहीं सोना, और 1 किलो पीतल और 1 किलो सोने में आप अंतर समझ पा रहे होंगे कि सातिशय और सामान्य पुण्य में तो इससे भी कई गुना ज्यादा अंतर होता है। इसलिए पुरुष वर्ग जब भी अभिषेक करें तो अभिषेक से पूर्व क्या करें? अपने सिर को अच्छे से ढकें। और स्त्री वर्ग जब भी अभिषेक वगैरह देखें तब आप लोगों को भी क्या ध्यान रखना है? अपने सिर को अच्छे से ढकना है। तो पहला पॉइंट समझ में आया, सिर ढकना है। दूसरा पॉइंट चंदन लगाना है, चंदन का तिलक। तिलक कितने प्रकार का होता है? कैसी बात कर रही है माता जी? कई प्रकार का हो जाता है, केसर का हो जाता है, चंदन का हो जाता है, रोली का हो जाता है, हल्दी का हो जाता है ना? नहीं, मुख्यतया तिलक कितने? 3 प्रकार की। पहला धार्मिक तिलक, दूसरा सामाजिक तिलक और तीसरा सांस्कृतिक तिलक। धार्मिक तिलक
ये जब आप भगवान का अभिषेक पूजन दर्शन की क्रिया करने के लिए आए हो, धार्मिक तिलक हमेशा चंदन का ही लगाया जाता है, कभी भी केसर का तिलक मत लगाना, क्योंकि केसर गर्म होती है और तिलक लगाया जाता है मस्तिष्क पर, आज्ञा चक्र पर, और आज्ञा चक्र पर केसर लगाओगे तो दिमाग गर्म रहेगा, फिर घर जाके गुस्सा ही गुस्सा करते रहोगे, दिन भर कहोगे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो धार्मिक तिलक किस चीज का लगाया जाता है? चंदन का लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? आज्ञा चक्र से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? अनामिका अंगुली से और अंगूठे से लगाया जाता है। अंगूठा मोक्ष का प्रतीक होता है, अनामिका अंगुली संसार का प्रतीक होती है। यह भगवान जितेंद्र देव, हम चाहे दर्शन करें, हम चाहे अभिषेक करें, हम चाहे मंदिर में बैठ के स्वाध्याय करें, या हम भगवान की पूजन करें, हम जो भी कार्य क्रिया करेंगे, इसका फल हमें क्या मिले कि हमारा संसार भी अच्छे से चले और हमारा धर्म भी अंतिम श्वास तक पले। धर्म पालना है या नहीं पालना? पालना है ना। तिलक किससे लगाना है? अनामिका अंगुली और अंगूठे से। किस चीज का लगाना है? चंदन का। कहाँ लगाना है? आज्ञा चक्र से होकर के मस्तिष्क पर लगाना है। कैसे लगाओगे? पहले अनामिका अंगुली से बिंदी लगाइए, फिर अंगुष्ठ से उसे इस प्रकार से टीका के रूप में लगाइए। देखिए, पहला जो तिलक है कौन सा? धार्मिक तिलक जो है वो चंदन का ही होना चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पर जब आप चंदन लगाते हो तो उससे आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, आज्ञा चक्र नियंत्रित हो जाता है, आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं। कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? जिससे आपकी याददाश्त बढ़ती है। आज्ञा चक्र पर चंदन लगाने से याददाश्त बढ़ती है, बुद्धि अच्छी होती है और निर्णय लेने की दृढ़ता। होता है ना कई बार कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते, ले भी लिया तो कई बार लगता है कि इसे बेटर ले सकते थे, रिग्रेट होता है ना। और कई बार लगता है कि काश वो मौका बेहतर था, ये मौका उतना बेहतर नहीं है। और कई बार निर्णय ले भी लिया, सही है या नहीं है, करूं या नहीं करूं, कर तो रहा हूं, बाद में दिक्कत हुई तो ना, बहुत तरह की जो सेल्फ डाउट वगैरह वाली सिचुएशंस जो बनती हैं। तो आज्ञा चक्र पर चंदन का तिलक लगाने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, दृढ़ता आती है, याददाश्त अच्छी होती है और आप बुद्धिमान भी बनते हैं। हमेशा याद रखना, पहला जो धार्मिक तिलक है वो किस चीज का होना चाहिए? चंदन का होना चाहिए। और आज्ञा चक्र से होकर के वो चंदन का तिलक आपको लगाना है। केसर या हल्दी वगैरह का नहीं लगाइएगा। केसर भी गर्म होती है और हल्दी भी गर्म होती है, लगाएंगे तो माथा गर्म रहेगा, फिर पता नहीं किस किस की बिल बनेगा उससे का। ठीक है, तो दो चीजें समझ में आई। पहला अभिषेक, केसर मिला के लगा सकते हैं नहीं तो फिर आधा ठंडा आधा गर्म, ठीक है, कभी कभी गुस्सा कभी कभी शांत। केसर को चंदन से ही घिसते हैं, चंदन की लकड़ी से घिसते हैं। नहीं तो सिर्फ चंदन को, बाकी जैसे आप स्वास्थ्य वगैरह बनाना है, कामिश्रा पर श्रीकार लेखन वगैरह करना है, या आपको जल चंदन चढ़ाने के लिए चंदन वगैरह बनाना है, पुष्प वगैरह बनाने हैं, उसमें आप केसर को चंदन के मुठे से घिस के, केसर आप बाकी की क्रियाओं में यूज कर सकते हैं, लेकिन तिलक लगाने के लिए सिर्फ नॉर्मल चंदन होना चाहिए, उसमें केसर साथ में नहीं पीसना है। तो आधे टाइम पर दिमाग गर्म, आधा टाइम ठंडा रहा करेगा। तो पहले के लोगों को देखो, उन्हें उतनी गुस्सा नहीं आती थी। आजकल के छोटे छोटे बच्चों से कि बड़े बुजुर्ग सबको जिसको देखो वही गुस्सा करने बैठ जाता है। चोरी वाले सबको गुस्सा आता है। देखो एक्शन में क्या है, आप सब लोग इतने अच्छे शावक हैं, हमारे सामने नहीं करते और हमारे ऊपर तो कुछ कहना क्या है। जब हमारे सामने ही नहीं करते, हमारे ऊपर तो करने की बात बहुत दूर की है। बहुत अच्छे शावक है, हमारे सामने तो बिल्कुल छोटे मोटे नन्हे मुन्ने नादान भोले भाले से अच्छे वाले बच्चे पर करके बैठते हैं आप लोग। और ऑब्वियस है कि आप जैसे हमारे सामने और हमारे लिए हैं, वैसे ही आप सारे लोगों के लिए हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कल से ध्यान रखिएगा, चंदन का तिलक लगाना है। दो चीजें। अब तीसरी चीज कौन सी है? कायोत्सर्ग। अभिषेक से पहले 9 बार नमोकार मंत्र और 1 कलश अभिषेक के बाद अगर आपके पास शांति धारण करने का आधा घंटा रुकने का टाइम नहीं है तो आप 1 कलश अपना अभिषेक करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके 1 अर्घ चढ़ा करके अपने घर चले जाइए। आपकी उतनी क्रिया भी आपको पूरा फल देने वाली हो जाएगी। अब कायोत्सर्ग क्यों आवश्यक है? क्योंकि जाने अनजाने में आप जिनका अभिषेक करने आए हैं उनकी किसी प्रकार की गलती अगर आपसे हुई तो कौन सा कर्म बंधेगा?
कर्म तो आप में से कोई भी बंधे, ये उसकी क्वालिटी कौन सी वाली बनेगी? निदत्ति निकाचित वाली, सबसे खतरनाक भयंकर क्वालिटी जिसका फल भोगना ही पड़ता है। वहीं आपने अभिषेक से पहले अगर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, अब गलती से अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, और भी से कई बार हो जाता है, कई बार कलश टकरा जाता है, कई बार आपके कपड़े टच हो जाते हैं, कई बार आप कोई व्यक्ति शांति धारा वगैरह कर रहा है, दूसरा व्यक्ति वहां से हाथ लगा रहा है, भगवान के आगे से हाथ लगा देता है, बहुत बहुत प्रकार की कई सारी गलतियां होती ही रहती हैं। तो अगर आपने एक कलश अभिषेक करने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा है, तो अब गलती होने पर कर्म तो बंधेगा, लेकिन निदत्ति निकाचित नहीं बंधेगा। तो पहले ये कायस्वर कर लो कि भगवान मैं आपका अभिषेक करने जा रहा हूँ, तो मुझसे जो भी गलती हो जाए उसका प्रायश्चित स्वरूप मैंने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा है। और अभिषेक होने के बाद एक कायस्वर किए बिना घर नहीं जाना। वो कायस्वर किस चीज का? मैंने अभिषेक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से सारी बातों को ध्यान में रख करके किया है, फिर भी यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। पूरी क्रिया के दौरान कोई गलती हो गई हो तो उसका प्रायश्चित स्वरूप अंत में एक कायस्वर। बात समझ में आ गई? अभिषेक से पहले और अभिषेक के बाद एक कायस्वर करने मात्र से अगर अनजाने में कोई अवनय अवज्ञा या अपमान हो जाएगा, कोई गलती हो जाएगी, तो आपको अशुभ कर्म तो बंध सकता है, लेकिन निदत्ति निकाचित कर्म नहीं बंधेगा। जैसे आप अभिषेक करते समय बोलते हो ना, तो जो व्यक्ति भगवान की प्रतिमा का परिमार्जन कर रहा हो, या जो व्यक्ति भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक या शांति धारा कर रहा हो, उसे जो कुछ भी बोलना है, पढ़ना है, मन ही मन में करना चाहिए, मुंह से नहीं बोलना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए कोई कपड़ा वगैरह कुछ मास्क लगा करके रखो अपने मुंह पर और एक आध भजन बोलो, उसके बाद मास्क निकालना, मास्क क्या होगा? गीला हो जाएगा। जब आप बोलते हैं तो थूक के कण उचटते बाहर आते हैं, तो अगर एक भी कण ऑब्वियस है, सामने प्रतिमा है तो प्रतिमा के ऊपर या गंधोदर वगैरह जा सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना तीव्र अशुभ कर्म आपको बन सकता है। तो कभी भी प्रतिमा का परिमार्जन या अभिषेक करते समय आपको जो भी कर रहा है उसे यदि कुछ पढ़ना है तो मन ही मन में पढ़ना या बोलना चाहिए। जो लोग परिमार्जन वगैरह नहीं कर रहे वो जोर जोर से पढ़ सकते हैं। ये छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां, ऐसी बातें हैं जिन पर कई बार ध्यान नहीं जाता और निदत्ति निकाचित कर्म बन जाता है। इसलिए कई बार अभिषेक वगैरह करते समय यदि आपके मुख से भी उच्चारण निकल जाता है तो आपको क्या करना है? हमेशा अभिषेक करने के पहले और अभिषेक के बाद 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना है। और चौथा पॉइंट कौन सा था? अर्घ्य चढ़ाना। चौथा पॉइंट कौन सा है? अर्घ्य चढ़ाने वाला है। अभिषेक से पहले भी अर्घ्य चढ़ाना, और एक कलश आपने अभिषेक कर लिया, उसके बाद यदि आपको निकलना है, जाना है कहीं, समय नहीं है रुकने का, तो एक अर्घ्य चढ़ा करके आप जा सकते हैं। प्रारंभ का जो अर्घ्य है वो चढ़ाने से अगर आप लेट भी आए हो किसी भी परिस्थिति की वजह से, अगर जानबूझ करके लेट हुए हो कि आधा घंटा कौन खड़ा रहेगा इतनी देर, उससे अच्छा मोबाइल चला लो, थोड़ी देर और सो लो, तो बात अलग है। लेकिन किसी घर बहुत दूर है या आपके पास इतना समय नहीं है कि आधा पौन घंटे रुक सको, या फिर अन्य किसी परिस्थिति की वजह से आप लेट हो गए हैं, तो प्रारंभ में एक अर्घ्य चढ़ाने से आपको मंगलाष्टक से लेकर के अभिषेक के लिए जल भरने से लेकर के जो पुण्य मिलता है वो सारे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अभिषेक के बाद अर्घ्य चढ़ाना आपके अभिषेक की क्रिया की पूर्णता कहलाती है। या तो भगवान चंद्रदेव अब मुझे जाना होगा, मैं जा रहा हूँ। सही कर्तव्य अभिषेक करने वाले का क्या है कि जब तक प्रतिमा का परिमार्जन होकर के भगवान जी वापस से वेदी पर ना बैठ जाएं, तब तक अभिषेक करने वाले को घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब आपको इतना टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे? अंत में एक अर्घ्य चढ़ा करके भगवान से आज्ञा लेकर के जाते हैं, भगवान रुकना तो मुझे तब तक चाहिए लेकिन मैं रुक नहीं सकता, मेरी परिस्थिति है तो क्षमा करें, अब मैं अपने घर के लिए प्रस्थान करूंगा। तो अभिषेक के बाद एक अर्घ्य चढ़ा करके जाने से भी आपको आपकी क्रिया का आधा अधूरा करने के बाद भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। चारों पॉइंट समझ में आ गए? पहले कौन सा इसके बाद बस यही कि जो भी भगवान पांडुशा पर विराजमान है, अगर नाम पता है तो अच्छी बात है, नाम नहीं पता कि एक से ज्यादा भगवान का परिमार्जन वगैरह अभिषेक वगैरह आपने किया है, इतना बोलो वेदी पर सामने जितने भगवान विराजमान है सबके चरणों में अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। पहले ऐसा बोल कर चढ़ा लो और अंत में बोलो अभिषेकांते दृश्वादि विरंतेभ्यो अर्घ्यम निर्वामिति
स्वाहा। ये 4 पॉइंट जिनके बारे में आज चर्चा की, आज का समय पूर्ण हुआ। अब कल चर्चा करेंगे कि अभिषेक के मायने क्या हैं, अभिषेक देखने का और अभिषेक करने का क्या पुण्य फल मिलता है, और कैसे अभिषेक देखना चाहिए और कैसे अभिषेक करना चाहिए। महानुभाव, एक भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक देखने मात्र से आप लोग ऐसा पुण्य संचित कर सकते हो जिस पुण्य का फल आपके सभी परिवार वालों को मिलेगा। क्या होगा? मतलब सब लोग यदि नहीं आ पाते अभिषेक देखने के लिए, अगर घर का एक मेंबर भी आ गया और जो तरीका है, जिस तरीके से अभिषेक देखा, उसका फल किसे मिलेगा? सारे परिवारजन को। क्या फल मिलेगा? फल ये मिलेगा कि उस परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा में मरण को प्राप्त नहीं होगा। समझ में आएगा? और आजकल प्रकृति जब प्रकोप करने पर आती है तो अच्छे नहीं रहते, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कहें या एक्सीडेंटल डेथ कहें, जो भी आप समझना चाहें। आजकल ट्रैजिक केसेस तो सुन रहे हो ना, कभी कुछ ना कुछ लगाई। और चौरंगी वाले तो हमने सुना है बड़ा फ्लाइट के घर से बाहर नहीं निकलते, वो तो घर से ऑफिस की फ्लाइट वाली सुविधा है नहीं, इसलिए गाड़ी से जाना पड़ता है। अगर घर से ऑफिस के लिए फ्लाइट चले, चौरंगी वाले कहें हाँ फ्लाइट से तो चौपर से आ सकते, फ्लाइट से थोड़ा ज्यादा बड़ी हो जाएगी, हाँ चौपर हेलीकॉप्टर थोड़ा इजी ऑप्शन रहेगा, ये ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखने हैं। अब कल अपन समझेंगे अभिषेक कैसे किया जाता है, कैसे देखा जाता है, और कैसे एक सदस्य का अभिषेक देखना भी पूरे परिवार को एक्सीडेंटल डेथ एंड प्राकृतिक आपदा वगैरह से होने वाली मृत्यु से बचा सकता है। ये चर्चा करेंगे कल पुनः। तब तक के लिए परम श्रद्धेय बालक को जय मां शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरि कृष्ण स्वामी नंदनी माता जी की जय। देखिए, सही विधि अभिषेक करने की ये होती है कि जहां से वो जल आया है, उस जल को छान करके उसकी जो जीवाणी है वो वहीं पहुंच जाए, ये सही विधि है। तो अगर बोरिंग में वो वाली सुविधा है, पहले तो बोरिंग से बहुत प्रेशर से आता है पानी, जी वैसे बचते नहीं है, फिर भी आजकल अगर आपके यहाँ कुआं अवेलेबल नहीं है तो आजकल बोरिंग में एक छोटा सा कटोरा वाला सिस्टम आने लगा है कि आप उस कटोरे में जीवाणी डालिए, वो पानी वापस से जब बोरिंग बंद करेंगे तो वापस से वो नीचे ही पहुंच जाता है। श्रेष्ठ तो यही है कि या तो आप बारिश का पानी स्टोर करें या फिर आप कुएं से भरें, और बारिश और कुआं ये दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो बोरिंग का पानी अगर यूज करते भी हैं आप, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कम से कम जीवाणी यथा स्थान पहुंचे, पूरे ना सही कुछ तो जीव बच ही सकते हैं। ठीक है। बारिश के पानी का जीवाणी कैसे करें? पानी की जीवाणी आती है वहाँ विषय पर फिर बताते हैं। ठीक है। अभिषेक जो कर रहे हैं उसमें कोई पार्ट बोलना चाहिए, जैसे आपने कहा अक्सर करेंगे। ये वहाँ तक पहुँचो दीजिए, अभी तो अभिषेक के प्रारंभिक 4 पॉइंट बताए हैं बस। हाँ दादाजी। जनेऊ अभिषेक के लिए जनेऊ कंपल्सरी बताया है। बिल्कुल सही, आपने अभिषेक के लिए कहा है, ठीक है, आपने अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप शास्त्रों को उठा करके देखेंगे ना, जैनागम में जैन शास्त्रों में 8 वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार की विधि लिखी है। अर्थात सही सच्चा पक्का अच्छा वाला श्रावक वही होता है जिसने जनेऊ धारण कर रखा होता है, और जिसने जनेऊ पहन रखा है वही भगवान की अभिषेक करने का अधिकारी है, वही जिन प्रतिमा को छूने का अधिकारी है। लेकिन जनेऊ के नियम इतने सारे हो जाते हैं, याद रखना जनेऊ टेम्परेरी नहीं होता कि आज पहनो और 2 दिन बाद शाम को उतार दो। एक बार पहन लिया तो परमानेंट हो गया। जनेऊ कभी अशुद्ध हो जाए तो जनेऊ को चेंज तो कर सकते हैं, एक बार पहन के उतार नहीं सकते। जनेऊ के नियम होते हैं, पहला नियम अष्ट मूल गुण का, दूसरा नियम सत्य व्यसन का त्याग, तीसरा नियम नित्य देव दर्शन का नियम कंपल्सरी, और उसके बाद अगर आप श्रावक तो अभिषेक वगैरह भी करना आवश्यक रहता है। इतने सारे नियमों में बंधना पड़ता है, और श्रावक वही है जिसका कम से कम अष्ट मूल गुण का नियम, सत्य व्यसन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन का नियम और पानी छान करके पीना, ये 5, 6, 7 नियम हैं जो जनेऊ पहनने वाले को पालन करने होते हैं। सिर्फ जनेऊ पहनने मात्र से काम नहीं चलेगा, ये नियमों की वजह से ही वो जनेऊ तो सर्टिफिकेट है कि आप इन सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, जिन नियमों की वजह से ही भगवान की प्रतिमा को छूने के अधिकारी बने हैं। ठीक है, चलिए ये तो प्रारंभिक क्रियाएं हो गई ना।
ये आते हैं कल इस विषय पर, ठीक है। अभी आज वाला जितना विषय से होते हैं, अभिषेक का विषय शुरू हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप लोग इन पेशेंस नहीं हुई है, थोड़ा धैर्य रखिए। जब विषय कंप्लीट हो जाएगा फिर यदि आपके किसी प्रश्न का उत्तर रह जाए फिर आप पूछ सकते हैं। तो भी 4 पॉइंट तो अच्छे से सबको समझ में आ गया। अब कल किसकी तैयारी करके आनी है कि किस चीज की तैयारी करके आओगे, ये जानने की आखिरकार अभिषेक करने और देखने से किस विधि से करें और देखें इसका पुण्य फल, बोलिए ना। जो परिवार के सदस्य देखने या करने नहीं आ पा रहे हैं उन्हें भी कुछ तो प्राप्त होता रहे, ठीक है। जोड़े परम शक्ति परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिकर श्री स्वामी नंदिनी माता जी की लगाइएगा आसन बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलेगा आंखों को चिन्मानुस्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वप्नोपलब्धि सिद्ध सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देहि। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलिए द्वारा शांत मई जयवाणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिकर श्री स्वामी नंदिनी माता जी की ओम नमः सबको क्षमा